आप देख रहे हैं P24 भारत। 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है आरक्षण को लेकर, ST/SC, जिसको लेकर क्या है हालात। मेरे साथ है श्रवण कुमार निराला जी, उनसे हम बात करेंगे कि जो निर्णय आरक्षण के अंदर आरक्षण का दिया गया है जी, कितना सही मानते हैं और क्या मानते हैं कि ये निर्णय कितना सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, तो कितना सही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 अगस्त को आरक्षण में आरक्षण देने की बात कही है, ये सरासर गलत है और अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की हत्या करने की कोशिश की है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं। रियल बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बात है ही नहीं। आरक्षण में किसी भी तरह का संशोधन, किसी भी तरह का फेरबदल करने का जो अधिकार है, संविधान जो अधिकार देता है, वो देश की संसद को देता है, राज्यसभा को देता है और राष्ट्रपति को देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कही है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के और गैर जिम्मेदाराना ये निर्णय देकर के और ये कह दिया कि राज्यों को हम अधिकार दे रहे हैं कि आप अपने हिसाब से अनुसूचित जाति में वर्गीकरण कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आरक्षण का राजनीतिकरण कर दिया, ये एक रास्ता उसका प्रशस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और राज्य क्या है, वोट के चक्कर में शेड्यूल कास्ट के लोगों को आपस में लड़ाना या और आप उनके अंदर विभेद पैदा करना, ये राज्य सरकारें जो हैं इसका पूरा दुरुपयोग करेंगी। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आप लोगों में जो एकता थी उस पर भी अचानक नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से कोई एकता में कहीं से कोई अंतर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दलित समाज वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के विद्वानों में जिनका स्थान था, शेड्यूल कास्ट के लोग उनको समझते हैं। तो जब बाबा साहब को समझते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की इस कुंठित जो मानसिकता की जो निर्णय है, इसके बहकावे में सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा और एकता में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब शेड्यूल कास्ट के लोग इस पे मुखर भी हो रहे हैं कि तुमको हम भाई से भाई में बंटवारा करने का तो आपको कोशिश आप कर रहे हो, लेकिन भाइयों को हक नहीं आज तक देश में मिला। आपने इस पे क्या सोचा भाई? आज भी इस देश के अंदर लाखों की संख्या में सभी सरकारी विभागों में सरकारी SC/ST के जो बैकलॉग की जो पदे हैं नौकरियों में, वो बैकलॉग में खाली है। नौकरी मतलब एप्लीकेंट है, लेकिन सरकारों ने उनको नौकरी नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को यह पूछना चाहिए ना भाई, बैकलॉग क्यों? आप आरक्षण पे आप केस लेके आ गए हो और बैकलॉग क्यों इस देश के अंदर खाली है? अगर आप शेड्यूल कास्ट के हितैषी हो तो पहले सारे बैकलॉग भर दो देश के अंदर और उसके बाद फिर इस पे बहस किया जाएगा। कल एक बंद का आह्वान भी है जी, भारत बंद। इस ये बंद का जो 21 अगस्त को ये आंदोलन जो पूरे भारत बंद का आह्वान जो किया गया और कल का आंदोलन बहुत ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है। 2 अप्रैल का भी आंदोलन आपने देखा है, ये आंदोलन उससे भी बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि संविधान पर हमला कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। और संविधान पर हमला कभी भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति, OBC समाज, शेड्यूल कास्ट समाज कभी इस बात को सहन नहीं करेगा। और देश का हर न्याय पसंद व्यक्ति, जो अपर कास्ट का भी है, जो अन्य वर्गों के लोग भी, हर न्याय पसंद व्यक्ति संविधान पर किसी भी प्रकार का हमला सहन नहीं करेगा। अंबेडकर जन मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से बीजेपी कहा जा रहा है कि बीजेपी का ये गेम प्लान है, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी सर, आज से कई साल पहले जब अंग्रेजों का राज था, डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब किताब था कि फोड़ो उसके बाद राज्य करो। भारतीय जनता पार्टी इन सिद्धांतों पे आज के युग में काम कर रही है और बीजेपी जो है आपस में फूट डालना चाह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है पिछले चुनाव में जिस तरह से आपने देख लिया था हैसियत क्या थी बीजेपी वालों की। भले भ्रमित होके ही इंडियन अलायंस पे दलित गरीबों एक भारी जुनून हुजूम उमड़ा था, जिससे जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश से बहुत दयनीय और बहुत खराब हो गई थी, जिसका परिणाम वो जानते हैं कि अगर इन वर्ग की एकता बनी रही और गरीबों की एकता बनी रही तो ये हमारे लिए घातक हो सकता है। इसीलिए आपस में लड़ाई करा के और आपस में कूट डाला के वो चाहते हैं कि इनकी एकता भंग की जाए। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है इस लड़ाई में। और कल जो एक बहुत बड़ा जो आंदोलन होने जा रहा है और देश भर में जो है भारत बंद का ये जो पैगाम निकला है, इसमें आने वाली हर चीज की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि वो गरीबों को दबाने का काम कर रही है, कुचलने का काम कर रही है, उनका वजूद मिटाने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तो कहा जाए तो निर्णय उसका, लेकिन कहीं आप लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं दबाव में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमेशा सर्वमान्य रहा है जी, पूरे देश इसको मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है
अब देखें, आप जैसे क्रीमी लेयर की बात उन्होंने किया, तो ठीक है, उस बात को हम मानते हैं। उन्होंने कहा आरक्षण में आरक्षण देना चाहिए, लेकिन हम उस परिवार से पूछना चाह रहे हैं जो 250 से 300 सिर्फ परिवार ही हैं, आप काउंट कर सकते हैं, मैं लिखित दे सकता हूँ, उसी परिवार के लोग ही सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। अदर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनता। उसमें उस आदमी पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं जो भाई से ही भाई को लड़ाने की बात कर रहा है? आज भी वैकेंसी 6 लाख खाली हमारे पास डाटा पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट उसको भरने की बात नहीं करती है। आज भी सिर्फ 12 एकड़ सीलिंग एक्ट की जमीन रखने का जो प्रावधान है, आज भी सुप्रीम कोर्ट उस पर बात नहीं करती। हजारों एकड़ के लोग मालिक बन बैठे हैं। आज भी बिटिया का रेप होता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करती है। लेकिन भाई के बीच जो रिजर्वेशन की बात है, उस पर लड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने के लिए खड़ा हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट की रियल की सच्चाई है। लोग कहते हैं मोदी के अपोजिट चंद्रचूड़ काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट काम करती है। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो सरकार के ही आदेश पे सुप्रीम कोर्ट काम करती है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अपना फैसला उसका अंतिम फैसला माना जाता है। जैसे अंतिम फैसला समाज के उस व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति को तोड़ने के लिए वो अंतिम व्यक्ति कर रहा है, ऐसे कैसे मैं मान सकता हूं कि समाज के हित के लिए काम कर रहा है? आज भाई को भाई से लड़ाने के लिए रिजर्वेशन में रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है, लेकिन बैकलॉग भरने की बात नहीं सुप्रीम कोर्ट करता है। कल एक बड़ा आंदोलन है, उसको लेकर क्या? एक बड़ा आंदोलन अम्बेडकर जन मोर्चा की तरफ से है। गोरखपुर में हम लोग हजारों की संख्या में खुद खड़े होंगे और इस आंदोलन को हम लोग एक व्यापक रूप दे करके भारत बंद का हम लोग आह्वान करेंगे। और ये आंदोलन पूरे देश भर में हो रहा है, हम पूरे देश के लोगों का भी समर्थन करते हैं और भारत बंद का हम गोरखपुर में। मायावती जी ने भी इसका समर्थन कर दिया है। मायावती जी ने किया है, उनका हम पूर्ण रूप से समर्थन को स्वागत करते हैं, समाज भी स्वागत करता है। बड़ी लीडर हैं, समाज के बड़े नेतृत्व रहे, 4 बार के मुख्यमंत्री, उनकी बात को हम लोग सर्वमान रखते हुए अगर समर्थन समाज के लिए करते हैं तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अम्बेडकर जन मोर्चा कल कितना भागीदारी अपनी निभाने वाला है इस आंदोलन में? और ये पूर्ण रूप से हम भागीदारी निभाएंगे, क्योंकि ये हमारे अधिकारों पे हमें बांटने की पूरी बात की गई है। तो हम वैसे भी तो बटेंगे नहीं। हर जगह जब भी संविधान की बात आती है, तो आप चाहे 2 अप्रैल देख लीजिए, चाहे संविधान की कभी भी बात होती है, तो सब इकट्ठा होते हैं। तो हम सब मिल करके जितना हमारा सहयोग रहेगा, हम इस आंदोलन में भाग लेंगे। मतलब माना जाए कि शांतिपूर्ण रवैये को अपनाते हुए आप जी। लोग पूरी तरह सक्रिय कल नजर जी आने जी, वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहा जाए कि जिस तरह से अगर कहा जाए तो एक तरह से भाई को भाई से ही लड़ाने का जी, एक जी, तरह जी। से कहीं ना कहीं ये एक प्रयास तो साजिश है। है, ये साजिश है सुप्रीम कोर्ट का। और जो सुप्रीम कोर्ट ये कुंठित मानसिकता, संकुचित सोच को सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुत किया। और आप आरक्षण में आरक्षण की देने की बात कर रहे हो, और आप ये कह रहे हो शेड्यूल कास्ट में आरक्षण का लाभ कुछ विशेष लोगों ने उठा लिया। तो भैया पहले आप सुप्रीम कोर्ट में देख लो कि देश के अंदर बाबू की भर्ती होती है तो लिखित परीक्षा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज की नियुक्ति होती है, कोई लिखित परीक्षा नहीं। उनकी क्या मेरिट है कि किस जज के घराने से कौन आता है, वहां जज बनता है। क्रीमी लेयर पे जो तो वहां भाई सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर लागू हो जाना चाहिए ना, कि भाई गरीब वकील का बेटा भी तो जज बनना चाहिए, चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो। लेकिन वहां एकदम बड़े घरानों के जो बड़े वकील हैं, जो बड़े जज हैं, वो लोग उनके बेटे बेटियां जज बनते हैं। तो ये जो गरीब जो वकील कचहरी में जो बेचारे आज भी 100 रुपए के लिए वहां संघर्ष करते हैं, किस तरह से लोग और आम पब्लिक का सबसे ज्यादा मदद भी वही करते हैं। तो कायदे से तो उनको भी मौका मिलना चाहिए ना। यहाँ जिंदगी बीत जाती है, नीचे के कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला वकील का बेटा कभी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले तो क्रीमी लेयर वहां लागू होना चाहिए। वो अपना क्रीमी लेयर तो उस पर तो कोई न्याय की बात कर नहीं रहे हैं, और शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल कास्ट को लड़ाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। क्रीमी लेयर एक मतलब घुमाने वाली बात, ये घुमाने की बात है। और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं, उनके मानसिक दिवालियापन का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। तो ये थे सरवण निराला जी, जिनका साफ कहना है कि कल जो भारत बंद का आह्वान है उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। P24 भारत के लिए पंकज श्रीवास्तव।